सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। ऑडियो बुक की श्रृंखला में आज हम एक नई पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है भगवान कृष्ण और उनका गीता उपदेश। ये पुस्तक स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने लिखी है और इस पुस्तक में भगवान योगीराज कृष्ण के आदर्श चरित्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ये पुस्तक विजय कुमार गोविंद राम हासानंद इस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई। ये पुस्तक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान योगीराज कृष्ण हमारी संस्कृति के आधार मूलक हैं। भगवान श्री रामचंद्र के पश्चात भगवान कृष्ण हमारी आर्यों की और भारतवासियों की संस्कृति के मूल केंद्र में है। तो भगवान कृष्ण के आदर्श चरित्र के बारे में इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो अक्सर से आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग जिनसे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां या इस प्रकार की विचारधारा समाज के अंदर चली है, जो कृष्ण को लेकर के कई तरह के रासलीला और माखन चोर इत्यादि कहकर के संबोधित उनको किया गया, इसके संबंध में भी इसका स्पष्ट वर्णन इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो दो शब्द स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने जो इस पुस्तक के बारे में दो शब्द लिखे हैं, पहले हम उसके संबंध में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्वामी जी ने भूमिका में इस पुस्तक की क्या लिखा है और किस प्रकार से इस पुस्तक में फिर टिप्पणी की है जो अपनी शिव कुमार शास्त्री जी विद्याभूषण दर्शन केसरी काव्य व्याकरण तीर्थ शिव कुमार शास्त्री जी के द्वारा भी इस पुस्तक में टिप्पणी की गई है, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस महत्वपूर्ण पुस्तक को जिसका नाम है भगवान कृष्ण और उनका गीता उपदेश। शास्त्री जी लिखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के दो देदीप्यमान नक्षत्र हैं। इनके जीवन से भारतीय और पाश्चात्य अनगिनत लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है और भविष्य में भी करते रहेंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श मित्र के रूप में मर्यादाएं स्थापित की थी, वैसे ही श्री कृष्ण भी आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, संध्या यज्ञ आदि दैनिक यज्ञों के अनुष्ठाता, वेद वेदांग के तत्वज्ञ, वीरता के पुंज, राजनीति के धुरंधर विद्वान थे। परंतु श्री कृष्ण के भक्तों ने उन पर अनेक लांछन लगाए हैं। अपने आप को कृष्ण भक्त कहलाने वालों ने उन पर माखन चुराने, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण करने, आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन आदि को छल से मरवा डालना आदि के अनेक दोष लगाए हैं। जब प्रातःकाल सनातन धर्म मंदिरों में राधा रमण हरि गोविंद जय जय की ध्वनि सुनाई देती है तो हृदय में अति वेदना होती है। श्री कृष्ण को राधा रमण कहना उनकी भक्ति है या उन्हें गाली प्रदान करना है? हमने अपने महापुरुषों पर इतना स्वयं दोषारोपण करके उन्हें लांछित किया है। एक और उन्हें अवतार कहना, भगवान मानना और दूसरी ओर उन्हें लांछित करना, हा कष्टम, खेद, महान खेद है। पौराणिकों ने वेदों और व्याकरण के महाविद्वान बाल ब्रह्मचारी वीरवर हनुमान को बंदर बना दिया, उनके मुख को विकृत कर दिया और आप देखिए पूंछ लगाकर उनको पशु बना दिया। श्री कृष्ण ऐसे महामानव थे जिन पर कोई भी राष्ट्र और जाति गर्व कर सकती है। ये जो लघु पुस्तिका श्री कृष्ण के उज्जवल एवं उदात्त स्वरूप का विवेचन इसमें किया गया है। वे चक्रधारी थे, गदाधर और असिधर थे, सदाचारी तो में इतने उच्च कोटि के थे कि एक संतान उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी दोनों ने 12 वर्ष के घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। क्या ऐसा व्यक्ति गोपियों के वस्त्र हरण कर सकता है अथवा उनके साथ रास क्रीड़ा रचा सकता है? सर्वथा असंभव। इस बार उनके गीता उपदेश को भी
इस पुस्तक के साथ समाविष्ट कर दिया है। गीता उपदेश में 2 महत्वपूर्ण स्थलों पर टिप्पणियां बढ़ाई गई हैं। आशा है कि पाठक इसे पहले से भी अधिक उपयोगी पाएंगे। यदि पौराणिकों ने श्री कृष्ण के सच्चे स्वरूप को समझकर गलत बातों को तिलांजलि दी तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा। और इस प्रकार स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने यह टिप्पणी अपनी पुस्तक के बारे में की है। पुस्तक की प्रस्तावना के लिए शिव कुमार शास्त्री जी इस प्रकार लिखते हैं। प्रिय जगदीश चंद्र जी, विद्यार्थी एक उदीयमान मनस्वी युवक है। ये निरंतर स्वाध्याय, प्रचार और लेखन में लगे रहते हैं। प्रिय विद्यार्थी जी ने योगीराज कृष्ण का एक संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखा है। यद्यपि इससे पूर्व श्री कृष्ण के जीवन चरित्र बहुत बड़ी संख्या में निकल चुके हैं। वैसे तो महापुरुषों की गरिमा का जितना लेखन, अध्ययन, भाषण और श्रवण होता रहे उतना ही जनसाधारण के लिए कल्याण का हेतु है। फिर भी श्री विद्यार्थी जी की इस पुस्तिका का एक विशेष महत्व है। जगदीश चंद्र विद्यार्थी जी के लिए वो लिखते हैं आगे, वह यह है कि श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित अनेक किंवदंतियों को उन्होंने यथामति बुद्धिगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। यह बात और है कि उनकी कई स्थापनाओं से कोई पाठक सहमत न हो पाए। हमारे महापुरुषों में योगीराज श्री कृष्ण का एक अद्वितीय और अनुपमेय स्थान है। इस शताब्दी के खरे आलोचक महर्षि दयानंद से प्रशंसा परक प्रमाण पत्र पाना बहुत कठिन बात थी, किंतु ऋषि ने जो विचार श्री कृष्ण के लिए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, बस वही एक सबसे बड़ी कसौटी है जिससे इस कुंदन के अनूठेपन का पता लगता है। श्री कृष्ण जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, देखो श्री कृष्ण चंद्र का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण, श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत कुछ भी बुरा काम किया हो ऐसा नहीं लिखा। ये सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में महर्षि दयानंद ऐसा योगीराज कृष्ण के लिए लिखते हैं। तो शिव कुमार शास्त्री जी कहते हैं कि मैं विद्यार्थी जी को श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक भाग को अति संक्षेप किंतु मौलिकता को लेकर वर्णन करने पर हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं चाहता हूं कि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों ही मार्गों के पथिक इस छोटे से स्रोत के निर्मल जल से अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करके कल्याण के भागी बने। तो इस प्रकार शिव कुमार शास्त्री जी ने प्रस्तावना इस पुस्तक की लिखी है। अब इस पुस्तक का आरंभ होता है। भगवान कृष्ण। द्वापर युग के अंत में भारत के भाग्य आकाश पर अविद्या एवं अंधकार की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। सामाजिक संगठन शिथिल हो चुका था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। देश में सर्वत्र असंतोष फैला हुआ था। अत्याचारी राजा, साम्राज्यवादी और प्रजा शोषक थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल रखा था। जरासंध और शिशुपाल जैसे अन्यायी राजाओं ने प्रजा को संत्रस्त किया हुआ था। विश्व अशांत था। ऐसे भीषण समय में एक ऐसे शक्ति संपन्न और नीतिज्ञ महापुरुष की आवश्यकता थी जो इस दुर्दशा में सबका सहायक होकर विश्व को व्यवस्थित कर सके। ऐसे समय में असुरों के उत्पीड़न से भयभीत प्रजा की रक्षा के लिए, दानवता के पंजे में फंसकर कराहती हुई मानवता के उद्धार के लिए भाद्र कृष्णा अष्टमी बुधवार की घोर निशा में रात्रि के अंधकार को चीरते हुए अपने आलोक से दिशाओं को आलोकित करते हुए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र भारतीय रंगमंच पर अवतरित हुए। अब आइए उनके वंश एवं जन्म के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। श्री कृष्ण यदुवंशी थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। यादवों की राजधानी मथुरा थी। आज से लगभग 5072 वर्ष पूर्व हमारे चरित नायक ने इस देवोपम परिवार को अपने जन्म से सुशोभित किया। पुराणों में इनके जन्म संबंध में जो असंभव घटनाएं लिखी हुई हैं, महाभारत में उनका लवलेश भी नहीं है। बाल्यकाल के बारे में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ।
यादव लोग कंस के अत्याचारों से दुखी थे। उन्हें अपने धन जन के अपहरण का सदा ही भय लगा रहता था। अतः बड़े भाई बलराम की भांति इन्हें भी नंद गोप के यहाँ भेज दिया। कृष्ण पैदा हुए और नंद गोप के यहाँ उनको भेज दिया गया। श्री कृष्ण गोकुल के ग्राम्य वातावरण में पलने लगे और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे। वैदिक धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वस्तुतः संस्कारों से ही मानव सच्चा मानव बनता है। वसुदेव जी बड़े विद्वान थे और वैदिक संस्कारों की महत्ता से पूर्ण परिचित थे। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत की तैयारी की। महामती वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्ग आचार्य द्वारा वेदोक्त विधि से बलराम और श्री कृष्ण दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। श्री कृष्ण और बलराम द्विजत्व को प्राप्त हुए, यानी जब यज्ञोपवीत हो जाता है उस समय व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज उसके कहते हैं द्विजायते इति द्विजय, यानी दूसरी बार द्वितीय बार जिसका जन्म होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरा आचार्य के गर्भ से। अब श्री कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा गया और वह भी गोकुल ही के पास। यहां उन्होंने विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन और मनन किया। उनकी पाठ विधि में अंगों सहित चारों वेद, धनुर्वेद, स्मृति, मीमांसा और न्याय शास्त्र आदि का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन किया। इनके गुरु कौन थे, इस विषय में मतभेद है। महाभारत इस विषय में मौन है। पुराणों में आचार्य सांदीपनि को इनका गुरु बताया गया है, परंतु उनके पास ये केवल 64 दिन ही रहे और धनुर्वेद ही सीखा। छांदोग्य उपनिषद में एक कृष्ण देव की पुत्र का वर्णन है। उन्होंने घोर अंगिरस से शिक्षा प्राप्त की थी। अस्तु, श्री कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़ते थे, परंतु समीप स्थित ग्राम्य जीवन में भी भाग लेते रहते थे। उन्होंने अनेक बार गोकुल वासियों को भीषण आपत्तियों से बचाया था। एक बार एक सांड पागल हो गया। वह गांव वालों के लिए मूर्त यमराज बन गया। उसके सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, आंखें लाल लाल और अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था। उस अति भयानक वृषभ को देखकर गवाले कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। जब श्री कृष्ण को पता लगा तो वे वहां पहुंचे और उनकी ग्रीवा को, उस सांड की ग्रीवा को अपनी बलशाली भुजाओं में पकड़कर गीले वस्त्र की भांति मरोड़ दिया। फिर उसका एक सींग उखाड़कर उस पर आघात किया, जिससे वह रक्त वमन करता हुआ मर गया। इस बैल का नाम अरिष्टि था। इसी प्रकार केशी नामक एक लंबे लंबे बालों वाला घोड़ा यमुना के जंगलों में फिरा करता था। वह था तो अत्यंत हष्ट पुष्ट, परंतु नितांत वन्य जंगली, किसी को अपने निकट नहीं आने देता था। जाते जाते व्यक्तियों पर आक्रमण कर देता था। वह खुरों से पृथ्वी को फाड़े डालता था। गोपों की प्रार्थना पर श्री कृष्ण उसे मारने गए तो वह उन पर भी झपटा। उन्होंने भी उसे निहत्ते ही मार डाला। इसी से उनका नाम केशी सूदन हुआ। इसी प्रकार अनेक बार गोपों और गोपियों को हिंसक जंतुओं से बचाकर श्री कृष्ण सारे ग्राम के प्यारे और दुलारे हो गए। ब्रज में प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन होता था। इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा किया करते थे। ब्रजवासियों ने धूमधाम से इंद्र पूजा की तैयारी की। श्री कृष्ण ने लोगों को समझाया कि गोप जीवन का आधार गोवंश और गोवर्धन पर्वत है। अतः इंद्र की पूजा बंद होकर उसके स्थान पर गो संवर्धन यज्ञ होना चाहिए, जिससे गौओं की समृद्धि हो। ऐसा ही हुआ। इंद्र अपना यह अपमान देख अति कुपित हुए और उसने मेघों की ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने की आज्ञा दी। अतिवृष्टि से दुखी होकर गोप और गोपियां अपने पशुओं को लेकर श्री कृष्ण की शरण में आए। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको शरण दी और ब्रज की रक्षा की। यदि श्री कृष्ण ईश्वर या ईश्वर का अवतार थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया तो इसमें उनका कोई महत्व नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तो अनंत ब्रह्मांडों को उठाया हुआ है। वेद में कहा है, त्वम आदि इत्यानाव, हे प्रभु आप आदित्यों सूर्यों को उठाए फिरते हैं। अतः लोग उनके इस कार्य से कोई प्रेरणा और शिक्षा नहीं ले सकते। हाँ,
श्री कृष्ण को एक महामानव, एक योगेश्वर मानकर और इस घटना के वास्तविक रहस्य को जानकर उनका यह कार्य मानव मात्र के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यानी गोवर्धन जो योगीराज श्री कृष्ण ने इस घटना से राष्ट्रीयता का संदेश दिया। आशय इतना समझना चाहिए, उस समय भारतवर्ष में कंस के अत्याचार चरम सीमा पर थे। पर्वत में सभी ब्रजवासी कंस से डरते, यानी भारी संख्या में, और वे कंस की पूजा कर उसे गायों की रक्षा करना, गौओं का इंद्र शब्द के अनेक अर्थ हैं। उन गौओं को ऐश्वर्यवान होने से राजा को भी मजबूती लाना। श्री कृष्ण ने ऐसे अन्यायी और दुराचारी राजा की पूजा में अगर पलेंगी लोगों को रोका, उत्पन्न होने वाले और भेंट रूप में बैल कर देने से मना किया, गाय इत्यादि। फिर उन्होंने परामर्श दिया कि यदि गौओं का वर्धन होगा, जिस यज्ञ द्वारा देश के धन धान्य और गोधन की समृद्धि तथा रक्षा होती है, उस यज्ञ का अनुष्ठान कर देश को उन्नत करना चाहिए। भगवान कृष्णचंद्र स्वयं अपने देश के नेता बने। ब्रजवासियों पर कंस का कोप स्वाभाविक था। कोई भी राजा विद्रोही प्रजा और उसके नेता को सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक राजा अपनी साम्राज्यवादी कामना से प्रजा का हर प्रकार दमन करता है। कंस ने भी प्रजा द्वारा पूजन न होते देख अपने सैनिकों को ब्रज पर अत्याचार और दमन की मूसलाधार वर्षा करने का आदेश दिया। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। भयभीत बालक और वृद्ध, नर नारी, युवक और युवतियां, गोप और गोपिकाएं इधर उधर भागने लगे। कृष्ण जी ने सबको धैर्य और आश्वासन दिया। वे तुरंत रक्षा कार्य में कूद पड़े। उन्होंने अपनी नीतिमत्ता, कार्य कुशलता, धैर्य और सेवा भावना से इस घोर विपत्ति काल में लोगों की रक्षा की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की गुफाओं और कंदराओं में लोगों के रहने की व्यवस्था कर कंस के सैनिकों से लोहा लिया। बस यही था उनका गोवर्धन धारण। इसी को लक्ष्य कर कविवर अयोध्या सिंह जी हरिओद ने कितना सुंदर कहा है। लक अपार प्रसार गृंद्र में ब्रज धरा अधिप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया अंगुली पर श्याम ने। प्रिय प्रवास में वो लिखते हैं, इस रूप में यह कथा एक सुंदर संदेश देती है कि कोई भी देश अपने एक नेता की आज्ञा में चलकर इसी प्रकार निर्भय हो सकता है। यानी यहां स्वामी जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि इंद्र मैंने राजा भी होता है, और राजा चूंकि अत्याचारी हो गया था कंस, और वो प्रजा को बहुत दुखी कर रहा था, तो अत्यधिक कर भी ले रहा था, और इस प्रकार प्रजा त्राहिमाम त्रस्त थी बहुत ज्यादा। तो उस प्रजा को उस कष्ट से निकालने के लिए उन्होंने कृष्ण का सहारा लिया, और जिस प्रकार कंस यानी इंद्र उन पर कुपित हो रहा था, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और फिर गोवर्धन पर्वत की जो गुफाएं थी वहां पर प्रजा ने कंस से बचने के लिए शरण दी, और फिर कृष्ण ने कंस का प्रतिकार किया और लोगों को आश्वस्त किया, उनका मनोबल बढ़ाया। इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत की ये कहानी जो आज अलंकार लगा करके दूसरे रूप में प्रस्तुत की जा रही है कि एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसा मानव के लिए संभव नहीं है, प्रकृति के भी विपरीत है। कृष्ण योगीराज थे, नीतिवान थे, बलशाली थे, बलवान थे, लेकिन इस प्रकार की बातें जो बिल्कुल असंभव है वो अपने महापुरुष के साथ जोड़कर उनका उपहास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, कंस का वध किस प्रकार हुआ। श्री कृष्ण स्नातक हो गए। कृष्ण जी के पराक्रम और कीर्ति के समाचार जब मथुरा में कंस को मिले तो वह व्याकुल हो गया। पापी का हृदय कांप उठा। खुल्लम खुल्ला भगवान कृष्ण पर हाथ डालना बड़ा दुष्कर कार्य था। प्रजा के बिगड़ खड़े होने का भय था। निरुपाय हो छल पूर्वक मरवा डालने का संकल्प किया। कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर को श्री कृष्ण तथा बलराम को बुलाने के लिए भेजा। श्री कृष्ण, बलराम और बहुत से गोपों के साथ मथुरा पहुंचे। कंस ने दिखावे के लिए श्री कृष्ण के मथुरा आगमन के अवसर पर आनंदोत्सव मनाया। श्री कृष्ण धनुष यज्ञशाला में पहुंचे। उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। इसके पश्चात जब आप कंस के दंगल में प्रविष्ट हुए तो आपके ऊपर एक मदमस्त हाथी छोड़ा गया। श्री कृष्ण उसे मारकर आगे बढ़े। जरासंध की भांति कंस ने भी अपनी रक्षा के लिए कुछ पहलवान पाल रखे थे। चाणूर और मुष्टिक, इन दो सुप्रसिद्ध भीमकाय और मल्ल विद्या विशारद पहलवानों को कंस ने पहले ही सिखा रखा था कि कृष्ण और बलराम का काम तमाम कर देना। श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े में उतरे। कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को एक दो दांव में ही पछाड़कर उनकी मिट्टी में ठिकाने लगा दिया। परिणाम कंस की आशा के ठीक विपरीत था। अब क्या था? कंस का पारा पूरा 104 डिग्री हो गया। कड़क कर आज्ञा दी, कृष्ण को तुरंत देश निर्वासित कर दो। वसुदेव को कुत्ते की मौत मार डालो और नंद को पकड़कर कारागार में डाल दो। कंस के मुख से इन शब्दों के निकलते ही कृष्ण कूदकर कंस के सिंहासन तक जा पहुंचे और उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर दे पटका। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। विजयमाला श्री कृष्ण के गले में पड़ी। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस का भाई सुनामा कृष्ण पर झपटा, परंतु बलराम ने उसे भी यमलोक पठा दिया।
मथुरा वासियों ने एक मत हो राज्य, सिंहासन और मुकुट संभालने के लिए श्री कृष्ण से कहा, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने बूढ़े और अत्याचार पीड़ित नाना उग्रसेन को कारागार से छुड़ाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया। भगवान कृष्ण की स्नातक होने के पश्चात यह प्रथम विजय थी जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली। उन्होंने नष्ट हुए संघ की पुनः स्थापना की और यादवों की खोई हुई स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करा दी। अब बंधुओं, विचार करो और आगे देखो कि किस तरीके से जरासंध और काल यवन, इस प्रसंग में स्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि मगध, जिसको आज बिहार कहते हैं, मगध का प्रतापी सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। कृष्ण द्वारा कंस के वध पर उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोती बिलखती अपने पिता के पास पहुंची। अपनी विधवा पुत्रियों की यह शोचनीय अवस्था देखकर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। उधर जरासंध की असंख्य सेना और इधर इने गिने यादव, परंतु भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यादव सेना ने उसे मारकर भगा दिया। जरासंध ने मथुरा पर एक दो नहीं 17 आक्रमण किए, परंतु हर बार उसे मुक्की खानी पड़ी। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया तो कृष्ण के समक्ष एक नई विपत्ति आई, काल यवन नामक एक म्लेच्छ राजा। अब ये जो काल यवन नामक एक म्लेच्छ राजा था, इसने अपनी सेना से मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण जी उद्भट राजनीतिज्ञ थे। इस आपत्ति का सामुख्य करने के लिए उन्होंने एक नया उपाय खोज डाला। श्री कृष्ण जी युद्ध की वेशभूषा और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अकेले ही नगर से बाहर निकल पड़े। जब काल यवन ने देखा कि उनका शत्रु कृष्ण अकेला ही युद्ध भूमि में आ रहा है तो वह उनकी ओर झपटा। श्री कृष्ण भी भाग निकले और एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में मुचुकुंद नामक एक महापराक्रमी वीर पुरुष विश्राम कर रहा था। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल दिया और एक ओर छिप गए। काल यवन ने उसे कृष्ण समझकर उसके एक लात लगाई। मुचुकुंद जाग गया और उसने काल यवन को यमलोक पठा दिया। इस प्रकार काल यवन का वध होने पर भगवान कृष्ण पुनः मथुरा आए। इस समय जरासंध का 18वां आक्रमण हुआ। इस बार शत्रु सेना बहुत अधिक और अजेय थी। दूरदर्शी श्री कृष्ण ने सोचा कि इस टिड्डी दल सेना के साथ युद्ध करना स्वयं ही अपना नाश करना है। अतः उन्होंने समुद्र के तट पर द्वारकापुरी बसाई और एक सुदृढ़ गढ़ बना सबको वहां ले गए। द्वारिका का दुर्ग यादवों के लिए हर प्रकार अनुकूल था। सुरक्षा की दृष्टि से तो सभा पर्व में इस प्रकार वर्णन किया गया है महाभारत की, स्त्रियां अपि यश्याम युद्धेयु किमु वृष्णि वाहर था। वह दुर्ग इतना दृढ़ था कि पुरुषों को तो, उस दुर्ग के संबंध में कहा गया कि पुरुषों की तो बात ही क्या, स्त्रियां भी शत्रुओं का सामना कर सकती थी। काल यवन और जरासंध जैसे धूर्तों और शठों को इस प्रकार परास्त करना श्री कृष्ण की कूटनीति के ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकरण से यह भी पता चलता है कि भगवान कृष्ण व्यर्थ की हत्या और रक्तपात के कितने विरोधी थे। अब श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक बड़े ही कुलीन और बलशाली थे। वह कृष्ण के हाथों पुत्री थी रुक्मिणी परास्त हुआ।
वह कृष्ण उसे मारना ही चाहते थे, परंतु और रुक्मिणी के कहने पर उसे छोड़ दिया। द्वारिका पहुंचने पर वैदिक विधि अनुसार श्री कृष्ण राजा रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण का विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहते थे, पति पत्नी आनंद उनका पुत्र रुक्मी एक दिन रुक्मिणी ने संतान शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का कृष्ण और रुक्मिणी ने उत्तम संतान में रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व पिटाई अश्वत्थामा योगेश्वर कृष्ण के चरणों में समर्पित और श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मारा। अतः उसने एक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा अपना ब्रह्मचर्यम महद घोरम चित्वा की सेवा में द्वारिका भेजा। हिम्मत पार्श्व कृष्ण ने रुक्मिणी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। विवाह समान व्रतचारिण्याम विदर्भ देश की राजधानी जायत सनत कुमार तेजस्वी प्रद्युम्न और नियत समय पर जब रुक्मिणी भ्रमणार्थ बाहर निकली पर्व में इसका वर्णन आता है तो श्री कृष्ण कहते हैं संकेत पाकर मैंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर द्वारिका को प्रस्तावित हिमालय की कंदराओं और गिरी गुहाओं में रहकर शिशुपाल ने कृष्ण पर आक्रमण किया, जिसे बलराम ने उन्हें मार भगाया। मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म लिया है, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। मेरा यह दिव्य चक्र तो कभी उसने भी नहीं मांगा था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ, जो रंग रूप शील सदाचार विद्या आदि में कृष्ण के तुल्य ही था। श्री कृष्ण को इस संतान पर इतना गर्व था कि वे उसे मैं सुता है कहा करते थे। श्री कृष्ण कितने तपस्वी, संयमी एवं सदाचारी थे, यह इस घटना से स्पष्ट है। क्या ऐसा तपस्वी और सदाचारी व्यक्ति जाने ना, 2 धुरों का भार उठाने वाला घोड़ा जैसे हिन हिनाता हुआ भागता फिरता है, 2 स्त्रियों वाले मनुष्य की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है। भगवान कृष्ण एक आदर्श महामानव और नेता थे। वे जानते थे कि यद्यदाचरति श्रेष्ठत्व देवी तरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदु अनुवर्तते। गीता के 3रे अध्याय में 21वां श्लोक इस प्रकार आया है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। अतः वे ऐसा जघन्य पाप और अन्याय आचरण कैसे कर सकते थे। पुराण लेखकों ने श्री कृष्ण के ऊपर बहुविवाह तथा गोपियों के साथ विषय भोग करने का दोष आरोपण किया है। ब्रह्म वैवर्त में बाणासुर के सुख से यहां तक कहलाया गया है। कृष्ण जन्म खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, साक्षात ज्यारश्च गोपी नाम दुष्ट प्रलंपटः आगत्य मथुराम कुब्जाम जघान मैथुनेन चे। अर्थात कृष्ण साक्षात जार, दुष्ट तथा अति लंपट थे। आगे का अर्थ अति घृणित है, लेखनी उसे लिखने में असमर्थ है। आगे कहा है कि वृषभानु की पुत्री राधा सुदामा के शाप और अपने पति की आज्ञा से 60 करोड़ गोपियों के साथ गोलोक से भारतवर्ष में आई। कृष्ण अपनी उस पत्नी के साथ विलास करते रहे। गोपाल सहस्र नाम में कहा गया है, श्लोक 137, गोपाल है कामिनी जारश्चो जार शिखामणि, अर्थात कृष्ण चोर और व्यभिचारियों में शिरोमणि थे। विष्णु पुराण में कहा गया है, ता वार्यमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृश तथा कृष्णम गोपांगना रात्रौ रमयंती रतिप्रिया। विष्णु पुराण में लिखा है ऐसा। ब्रह्म वैवर्त आदि का यह विषाक्त प्रभाव जयदेव, विद्यापति और चंडीदास पर भी पड़ा। जयदेव ने तो अपने ग्रंथ की प्रस्तावना में ही लिखा है कि यदि विलास कला के द्वारा हरि स्मरण करना हो तो जयदेव की सरस्वती गीत गोविंद से यह प्रयोजन सिद्ध होगा। सूरदास जी ने भी ब्रह्म वैवर्त के आधार पर राधा के परकीय रूप की कल्पना की। यह बात निम्न उद्धरणों से स्पष्ट होती है, नीवी ललित गही दुराई जब ही सरोज धरियो श्रीफल पर तब यशोमती तहम आई। सूरदास जी द्वारा चित्रित राधा के प्रथम मिलन का चित्रण देखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी, सुनत रहती श्रवनानी नंद डोड़ा, करत रहत माखन दधी चोरी, तुम रोहो कहा चोरी हम लही, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। इन कवियों की चंचल लेखनी की करामात देखकर आश्चर्य होता है। इनकी कविताएं पढ़ने में लज्जा आती है और यह विश्वास नहीं होता कि इन्हें गा गाकर भक्त लोग हरि प्रेम में विभोर हो जाते होंगे। पौराणिकों के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी है। आज राधा के बिना कृष्ण की कल्पना भी नहीं हो सकती, परंतु स्वयं पुराणों के अनुसार भी राधा कृष्ण की विवाहिता भार्या नहीं है। राधा तो कृष्ण की मामी थी।
पाठक पूछेंगे कैसे? लीजिए प्रमाण हम प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म वैवर्त में ही वहीं पर वृषभानोश्च वैसस्य सा चे कन्या बभूवः शार्धम रायण वैश्येन तत्संबधम चकार सः कृष्णा मातुर्य यशोदाया रायणस्त सहोदराः गोलोके गोप कृष्णांसः संबदात कृष्ण मातुलः। यह राधा वृषभानु की कन्या थी। उसने राधा का संबंध रायण वैश्य से कर दिया, जो कृष्ण की माता यशोदा का भाई था। वह रायण गोलोक में तो कृष्ण का अंश था, परंतु संबंध की दृष्टि से कृष्ण का मामा था। हे कृष्ण के भक्तों, जब पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण की मामी है, तो अब तो राधा कृष्ण कहकर कृष्ण का उपहास मत करो। महाभारत में भगवान कृष्ण का जीवन अनेक पहलुओं से चित्रित हुआ है, परंतु उसमें कहीं राधा के नाम की गंध भी नहीं है। हरिवंश पुराण में कृष्ण के वंश का विस्तृत वर्णन है, उसमें भी राधा की चर्चा नहीं है। भाष कविकृत बाल चरित नाटक जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है, तथा विष्णु पुराण, वायु पुराण जिसमें कृष्ण का चरित्र चित्रण है, कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है। और तो और श्रीमद् भागवत तक में राधा का नाम नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण के साथ राधा की चर्चा साधारणतया की गई है, परंतु पीछे भक्त कवियों ने कृष्ण का जो चरित्र लिखा है, उसमें उन्होंने अपने मन के फपोले फोड़े हैं। यह उनकी कपोल कल्पना है, उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं है। न तो कृष्ण गोपियों से व्यभिचार करते थे और न राधा के साथ उनका कोई अश्लील संबंध था, न ही उनके 16,000 रानियां थी। 16,000 तो परिचिकाएं और दासियां थी। रुक्मणी केवल मात्र रुक्मणी श्री कृष्ण की धर्मपत्नी थी, वही उनकी ग्रह लक्ष्मी और हृदयेश्वरी थी। पाठकों, बंधुओं, सुनने वाले श्रोताओं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अपने कृष्ण के चरित्र को समाज में पुनः प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। हमें सीखना है, हमें जानना है, अपने संतानों, अपने बच्चों को इस आदर्श मर्यादित पुरुष के बारे में, सच्चरित्र के बारे में हमें बताना है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजा उपस्थित हुए। पांडव लोग भी ब्राह्मण वेश में वहां उपस्थित थे। जब वीर केसरी अर्जुन ने मत्स्य वेद कर स्वयंवर की शर्त पूर्ण कर दी, तब अन्य राजे महाराजे बहुत बिगड़ गए। कारण यह था कि अर्जुन और उसके भाई लाक्षागृह से निकलकर ब्राह्मणों का सा वेश धारण किए हुए घूमते फिरते थे। अतः क्षत्रिय शासक मंडल ने इस बात को अपने लिए भारी अपकीर्तिदायक, अप्रतिष्ठा सूचक और अपमानजनक समझा कि इतने अक्षत्रिय महारथियों की उपस्थिति में एक कंगाल ब्राह्मण द्रौपदी को ले जाए। उन्होंने शोर मचाया और लड़ने को तैयार हुए। पांडव भी युद्ध के लिए कटिबद्ध थे। सर्वप्रथम कर्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में उतरे। युद्ध में कर्ण परास्त हुआ। उधर भीम पास खड़े किसी वृक्ष को उखाड़ और उसी की गदा बनाकर शल्य से भिड़ गए। श्री कृष्ण यह सब कौतुक एक ओर खड़े होकर देख रहे थे। छात्र मंडल को परास्त होते देख वे ताड़ गए कि यह अपूर्व धनुर्धारी अर्जुन है। अब कृष्ण जी ने आगे बढ़कर दोनों पक्षों को शांत किया। उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण ने धर्मानुसार ही द्रौपदी को प्राप्त किया है, यदि इससे वैर विरोध करना उचित नहीं। श्री कृष्ण की बात को कौन टाल सकता था? द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। पांडवों को जननी कुंती भगवान कृष्ण की फूफी लगती थी। इसी कारण उस दिन से कृष्ण पांडवों के मित्र, सहायक, परामर्शदाता और पथ प्रदर्शक बन गए।
पांडवों के जीवित होने का समाचार धृतराष्ट्र आदि को भी विदित हुआ। भीष्म और विदुर आदि से परामर्श का पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया गया और उन्हें खांडवप्रस्थ नामक स्थान दिया गया। पांडवों ने जंगलों को साफ किया और मैदानव नव नामक एक शिल्पी हुआ करते थे उस समय। तो मैदानव नाम के उन शिल्पी ने उनके लिए एक अद्भुत सभागार का निर्माण किया। एक दिन देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के यहां पधारे। उस सभागार का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ रचाने का परामर्श दिया। शुभ चिंतकों और मित्र मंडली ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बुलाया और उनकी सलाह ली तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, महान पराक्रमी जरासंध को जीते बिना आप कदापि राजसूय यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते। जरासंध ने 86 राजाओं को कैद किया हुआ है तथा उनकी इच्छा है कि 14 अन्य शासकों को और बंदी बनाकर एक भारी यज्ञ रचे, उसमें इन सभी राजाओं की बलि चढ़ा दे। अतः आप जरासंध को परास्त करके ही सम्राट बनने के अधिकारी हो सकते हैं। श्री कृष्ण के ये युक्त वचन सबके मन भाए। श्री कृष्ण व्यर्थ की मारकाट और रक्तपात के विरोधी थे। उन्होंने द्वंद्व युद्ध द्वारा अकेले जरासंध को मारने का निश्चय किया और भीम तथा अर्जुन को लेकर मगध की ओर चले। मगध पहुंचकर उन्होंने एक माली से पुष्पमालाएं छीन ली। गिरि ब्रज के चहुं ओर पर्वत श्रृंग थे, उनमें से एक को तोड़कर नगर में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने स्नातकों का वेश धारण कर लिया और सीधे राजमहल में पहुंचकर जरासंध से मिले। उस दिन भीम और अर्जुन ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। जरासंध ने स्नातकों की भांति इनका सत्कार किया। श्री कृष्ण ने इन दोनों का परिचय दिया और बताया कि आधी रात के समय ये अपना मौन तोड़ेंगे तभी वार्तालाप हो सकेगा। जरासंध ने यज्ञशाला में उनके ठहरने का प्रबंध किया और अर्धरात्रि को आने का वचन देकर स्वयं राजभवन में चला गया। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जरासंध इनसे मिला तो इनके माली से पुष्पमालाएं छीनने और गिरिब्रज तोड़ने का वृतांत उसे ज्ञात हो चुका था। इनकी भुजाओं पर धनुष की डोरी चढ़ाने के चिन्ह देखकर वह समझ गया कि ये क्षत्रिय हैं। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए पूछा, महानुभावों, यह वेश परिवर्तन क्यों कर रखा है? यहां आने का क्या प्रयोजन है? सीधे द्वार से न आकर गिरिश्रृंग तोड़कर आने का क्या कारण है? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण स्नातक के नियम से रह सकते हैं। आप हमें क्षत्रिय स्नातक जाने और पुष्पवत्सु ध्रुवा श्रेयश्च पुष्पवंतस्ततो वयम समा पर्व के अंतर्गत इस प्रकार का वर्णन आता है। पुष्पमाला सौभाग्य का चिन्ह है, इसलिए धारण की है। मौनी इसलिए है कि क्षत्रियो बाहुर वीर्यस्तु न तथा वाक्य वीर्यवान, यानी क्षत्रिय कर्मवीर होते हैं, वाक्शूर नहीं। द्वार से न आने का कारण यह है कि आप हमारे शत्रु हैं और नीति के अनुसार अद्वारेण रिपोर गेहम द्वारेण सुहृदो गृहान। सभा पर्व में इसका वर्णन आया कि शत्रु के घर में दीवार तोड़कर जाना चाहिए और मित्र के घर में द्वार से प्रविष्ट होना चाहिए। इससे हमारे आने के प्रयोजन का अनुमान कर लीजिए। जरासंध ने पूछा, मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरी आपकी शत्रुता कैसी? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, तूने अनेक राजाओं को कैद किया हुआ है और उनकी बलि देना चाहता है। तू जाति का घातक है और हम उसके रक्षक। मैं कृष्ण हूं और ये पांडव पुत्र भीम और अर्जुन हैं। हम तुझे ललकारते हैं, या तो तू राजाओं को छोड़ दे, अन्यथा हम में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध कर। जरासंध ने कैदियों को छोड़ने से तो इनकार कर दिया, परंतु भीम से मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन चारों वर्णों के नर नारी और आबाल वृद्धों के एक बड़े समारोह में जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। यह युगल जोड़ी एक दूसरे पर लात, मुक्कों और घूसों का प्रहार करते हुए 13 दिन तक लगातार लड़ती रही। 14वें दिन जरासंध थककर हटने लगा। श्री कृष्ण ने इस अवसर पर भीम को सचेत करते हुए कहा कि थका हुआ शत्रु लड़ाई में मारने को कम मिलता है। इस पर मुक्कों का भरसक प्रहार कर भीम जोर जोर से मुक्के मारने लगा, परंतु जरासंध का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कृष्ण जी ने भीम को स्मरण कराया कि इसका निचला भाग दुर्बल है। भीमसेन ने यह सुनते ही उसे टांगों से पकड़कर खींचा और उसके चीर कर 2 टुकड़े हो गए। सफलता ने भीमसेन के चरण चूमे। यह है श्री कृष्ण की नीतिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण। श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बंदी राजाओं को मुक्त किया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। मुक्त हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की स्तुति की।
और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आने का वचन दिया। जरासंध का वध हो गया। इससे 86 कुलों के प्रमुखों ने तो स्वयं ही युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार कर लिया। अब युधिष्ठिर के चारों भाई दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय के पश्चात राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। सब व्यक्तियों को पृथक पृथक कार्य बांटे गए। भोजन व्यवस्था का भार दुशासन को दिया गया। राजाओं के स्वागत सत्कार पर संजय को देख रेख के लिए भीष्म और द्रोणाचार्य को, स्वर्ण और रत्न आदि की रक्षा और दक्षिणा देने पर कृपाचार्य को नियुक्त किया गया। विदुर व्यय कर बने। दुर्योधन उपहार लेने पर नियुक्त हुए। श्री कृष्ण ने यज्ञशाला के द्वार पर पहरा देने और ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने हाथ में लिया। यह है श्री कृष्ण की नम्रता। युधिष्ठिर की दीक्षा हो चुकी। जब अर्घ्य देने का समय आया तो युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सबसे पूर्व अर्घ्य किसे दिया जाए। भीष्म जी ने कहा, इस विराट सभा में जहां समस्त भारत के सुविख्यात ब्राह्मण, धुरंधर विद्वान, वेदों के मर्मज्ञ, युद्ध विद्या विशारद, शूरवीर, क्षत्रिय वीर, राजा और महाराजा उपस्थित हैं, उन सब में श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर हैं। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा निर्णाम लोके ही कोन्यो अस्ति विशिष्ट केशवादृते दानम दाक्षम श्रुतम शौर्यम हीय कृतिर बुद्धिर उत्तमा सन्नति श्रीर धृति स्तुष्टि पुष्टिश्च नियता उच्यते। ये वेद वेदांगों के तो मर्मज्ञ हैं ही, बलशाली भी हैं, सबसे अधिक हैं। कृष्ण के अतिरिक्त संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। ये सभी राजाओं में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे नक्षत्रों में सूर्य। अतः ये ही अर्घ्य के उपयुक्त पात्र हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पा सहदेव ने श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया। चेदीराज शिशुपाल श्री कृष्ण का यह सम्मान देख आग बबूला हो गया। शिशुपाल बोला, कृष्ण न ऋत्विज है, न आचार्य और न राजा। इनको अर्घ्य देना अन्य राजाओं का अपमान है। इतना ही नहीं, उसने कृष्ण को गालियां देना आरंभ किया। उन्हें स्त्री घातक और गौ घातक बताया, गवाला और पेटू कहा। युधिष्ठिर ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु लातों के भूत बातों से कब मानते हैं। शिशुपाल ने आंखें लाल की, दांत पीसे और अंत में कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण अब तक चुप थे, परंतु युद्ध का आह्वान सुनकर चुप रहना कायरता थी। उन्होंने पहले तो राज्यसभा में उसके कुकृत्यों का भंडाफोड़ किया और कहा कि फूफी के कहने से अब तक मैं इसके अपराधों को अक्षमा करता रहा, परंतु अब हद हो चुकी है। पाप का घट पूर्ण भर चुका है। यह कह श्री कृष्ण ने नरेंद्र मंडल के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका काम तमाम कर दिया। विजयमाला कृष्ण के गले में पड़ी। यज्ञ समाप्त हो गया तो पांडवों के अनुमति पा श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी को लौट गए। दुर्योधन की पांडवों से बचपन से ही लाग डांट थी। राजसूयोत्सव में दूर दूर के राजाओं के उपहार को देखकर तथा मैं द्वारा रचित अनुपम सभा भवन का अवलोकन कर दुर्योधन के हृदय पर सांप लौटने लगा। वह पांडवों की धन संपत्ति हड़प करने और उन्हें नीचा दिखाने के उपाय सोचने लगा। शकुनी ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने की सम्मति दी। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। शकुनी ने अपने छल के द्वारा एक दो दांवों में सारा साम्राज्य, फिर चारों भाइयों सहित युधिष्ठिर और अंत में द्रौपदी को भी जीत लिया। अब क्या था, एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाया गया। दासी और वेश्या कहकर उसे अपमानित किया गया। दुशासन ने उसका वस्त्र खींचा। महाभारत में इस स्थल पर कृष्ण द्वारा द्रौपदी का चीर बढ़ाने का वर्णन है, परंतु यह प्रक्षेप है। श्री कृष्ण को तो इस घटना का पता ही नहीं था। वे तो शाल्व से युद्ध करने गए हुए थे। द्वैत वन में पांडवों से मिलने पर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, वन पर्व में इसका वर्णन है, यत अहम द्वारिकायाम श्याम राजन सन्निहिता पुरा आगच्छेयमहम द्यूतमनाहुतो अपि कौरवई वार्येयमहम द्यूतम बहून दोषान प्रदर्शयन। अर्थात यदि मैं द्वारिका में होता तो बिना बुलाए जुए के समय वहां पहुंच जाता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने का प्रयत्न करता। धृतराष्ट्र को द्रौपदी के अपमान का पता लगा तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर और दूसरे में चारों पांडवों को दास भाव से मुक्त करा लिया। इस प्रकार दुर्योधन की सारी योजना विफल हो गई। पांडव इंद्रप्रस्थ को जा ही रहे थे कि उन्हें फिर बुलाया गया
और पुनः जुआ खेला गया। शर्त यह रही कि जो हारे वही परिवार सहित वनवास को जाए। पांडव पुनः पराजित हुए और उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने राज्य वापस नहीं दिया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर पहुंचे। वहां विदुर जी के घर जाकर ठहरे तथा कुंती को सांत्वना और धैर्य प्रदान किया। इसके पश्चात वे दुर्योधन के यहां गए। उनका मधुपर्क तो स्वीकार किया, परंतु जब दुर्योधन ने भोजन के लिए कहा तब श्री कृष्ण जी ने कहा, संप्रीति भोज्या अन्यत्राणि आपद्दु भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन न चैव अवदग्नता वयम। राजन, किसी के घर का अन्न 2 ही कारणों से खाया जाता है, या तो प्रेम के कारण या आपत्ति पड़ने पर। प्रीति तो तुम में नहीं है और संकट हम में नहीं है। दूसरे दिन श्री कृष्ण राज्यसभा में पहुंचे। सभा में पहुंचने पर भीष्म और द्रोण आदि सभी कौरव प्रमुखों ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। उनके स्थान ग्रहण करने पर सभा में सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को भंग करते हुए धृतराष्ट्र को संबोधित कर श्री कृष्ण जी ने कहना आरंभ किया, संसार में एक महान विपत्ति आने वाली है जिससे पृथ्वी का नाश होगा। यदि आप चाहें तो यह विपत्ति टल सकती है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। त्वय्याधीने समो राजन मयि चैव विशांपते पुत्रान अस्थापाये कौरव्य अस्थापयिष्यामहं प्राण। कौरव नरेश, इस समय दोनों पक्षों में संधि कराना मेरे और आपके अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखें और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। आगे उन्होंने फिर कहा, शिवे नेमे भूमिपालाः समागम्य परम सह भुक्त्वा च पित्वा च प्रतियान्तु यथा गृहम्। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये राजा लोग परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशल पूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएं। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर अकुलीनों का सा व्यवहार क्यों दिखाते हो? युद्ध हुआ तो कुल का नाश होगा, अतः संधि कर लो। अपनी कीर्ति का नाश कर कुल घाती न बनो। त्वाम एव अस्थापिष्यन्ति योब राज्ये महारथा महाराज्ये अपि पितरम धृतराष्ट्रम जनेश्वरम मातात श्रेयाम अंतिम व संस्था समुद्यताम अर्धम प्रदाय पार्थेभ्यो महतिम श्रेयाम अपनो ही। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात, अपने घर में आने को उद्यत राज्य लक्ष्मी का अपमान मत करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। जो लोग श्री कृष्ण जी पर युद्ध कराने का दोष मढ़ते हैं वे उपयुक्त वर्णन को देखें। उन्होंने युद्ध को रोकने का कितना प्रबल उद्योग किया है। भीष्म, विदुर और द्रोण सब ने दुर्योधन को समझाया, परंतु उसने एक न सुनी और कहा, पांडवों ने जो कष्ट झेले हैं उसमें मेरा क्या दोष है? गीदड़ भभकियों से भयभीत हो मैं राज्य नहीं लौटा सकता। आधे राज्य की तो बात ही क्या। या वद्धि तीक्ष्णाया सूच्य विद्ये ग्रेण केशव तावदप्य प्रत्याज्यम भूर्मीन पांडवान प्रति। हे केशव, जितनी भूमि एक सुई की नोक से छिद सकती है, मैं पांडवों को उतनी भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि नरमी से काम नहीं निकलता तो उन्होंने कड़क कर कहा, दुर्योधन, लाक्षागृह तुमने बनवाया था, भीम को विष तुमने दिया था, जुए का खेल तुमने रचाया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान तुमने किया और फिर भी यही लट लगा रखी है कि तुम सर्वथा निर्दोष हो। निश्चय ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। शांति अच्छी थी तो उसे ठुकरा रहा है। अब दुर्योधन और दुशासन ने कृष्ण को कैद करने की मंत्रणा की, परंतु भंडा फूट गया। धृतराष्ट्र और विदुर ने उसे बहुत लताड़ा और फटकारा। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं चाहूं तो अभी इसे बांध कर पांडवों के हवाले कर दूं, परंतु मैं दूत हूं, अधर्म नहीं करूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण जी सभा से चल दिए। श्री कृष्ण जी ने अपनी ओर से शांति स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जब सभी उपाय असफल रहे तो युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में डट गई। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपना सेनाध्यक्ष बनाया। पांडव सेना की बागडोर धृष्टद्युम्न के हाथ में थी। युद्ध आरंभ होने से पूर्व
अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, जिससे मैं ये देख सकूं कि मुझे किन के साथ संग्राम करना है। दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचकर अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं में इष्टजन और संबंधी, बंधु बांधव, दादा, चाचा, ताऊ, मामा, गुरु और आचार्य खड़े हैं। उनका शरीर कांपने लगा, मस्तक पर पसीने की बूंद छलकने लगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, धनुष हाथ से छूट गया। भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहकर और गांडीव छोड़कर वह रथ के जुएं पर बैठ गया। इस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जी ने कहा, कुतस्त्वा कश्मल्लम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिम अर्जुनम। हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध स्थल में यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो अनार्यों का कर्म है। यह न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति करने वाला है। क्लैब्यम मास्मय गमय पार्थ नई तत्वयुपद्यते अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो उत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, नपुंसकता मत दिखा, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता त्याग और युद्ध कर। नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन, आत्मा अमर है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, यदि तू युद्ध में मर गया तो तुझे स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अतः युद्ध के लिए निश्चय कर और खड़ा हो। श्री कृष्ण ने इस अमर एवं अद्वितीय उपदेश का अर्जुन पर आशातीत प्रभाव पड़ा। अर्जुन का मोह दूर हुआ, वह दुगने जोश और चौगुने उत्साह से लड़ने के लिए तैयार हो गया। महाभारत के विनाशकारी युद्ध में 18 दिन तक लोहे से लोहा बजा। प्रथम 10 दिन तक अद्वितीय योद्धा बाल ब्रह्मचारी भीष्म ने कौरव सेना की बागडोर संभाली। 9 दिन तक युद्ध होता रहा, परंतु उनके पराक्रम में कोई अंतर नहीं आया। उनके जीते जी विजय असंभव थी। कृष्ण जी उनके मारने का उपाय सोचने लगे। एक रात्रि को वो भीष्म जी के पास गए और उन्हीं से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछ लिया। भीष्म जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं स्त्री या स्त्री रूप नपुंसक पर हथियार नहीं चलाऊंगा। बस 10वें दिन श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे रहकर भीष्म पर बाण वर्षा की। भीष्म धराशायी हो गए। भीष्म के पश्चात द्रोणाचार्य कौरव दल के सेनापति बने। दुर्योधन के आग्रह पर आपने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उधर अर्जुन को संसप्तकों के ने एक और बुला लिया। उस दिन युद्ध का सारा भार अभिमन्यु पर आ पड़ा। अभिमन्यु व्यूह भेद कर अंदर प्रविष्ट हुए। उन्होंने द्रोण और कर्ण आदि महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। अंततोगत्वा 7 महारथियों ने मिलकर उन्हें मार दिया। जब संध्या समय अर्जुन वापस लौटे तो उन्हें यह दुखद समाचार मिला कि अभिमन्यु अब इस संसार में नहीं रहा। अर्जुन के हृदय को गहरा आघात लगा। अब अर्जुन को पता लगा कि अभिमन्यु की हत्या का प्रमुख कारण जयद्रथ था। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न कर लूं तो स्वयं जलती अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुन श्री कृष्ण जी ने कहा, अत्यंत रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा, अब यत्न क्या इसका सखे, यह कार्य है दुष्कर बड़ा। यूं सुन वचन गोविंद के निर्भय धनंजय ने कहा, निश्चय मरेगा कल जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे। हे देव मेरे, यत्न तुम हो मत दिखाओ भय मुझे। जयद्रथ वध में इन पंक्तियों का वर्णन किया गया है। अर्जुन ने कहा, मुझे तो प्रतिज्ञा करनी थी, कर ली, कैसे पूर्ण होगी यह आपका कार्य है। दूसरे दिन अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का सफाया करते हुए जयद्रथ के सम्मुख पहुंचे और अपने तीखे बाणों से शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटने लगे। योद्धाओं के मस्तक कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। पृथ्वी रक्त से लाल हो गई। सेना के अधिकांश योद्धाओं को मारकर अर्जुन ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने भी वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करके एक बाण से अर्जुन की ध्वजा को बींध डाला। अर्जुन ने तुरंत ही जयद्रथ के ध्वज दंड को काट डाला। इसी समय सूर्य की तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जाते देख
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहु पार्थ, यह सिंधुराज जयद्रथ प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है और उसे 6 वीर महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है। इन 6 महारथियों में दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्रराज, शल्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य को परास्त किए बिना सिंधुराज को बिना माया के जीता नहीं जा सकता। अतः योगम अत्र विद्यास्यामि सूर्यश्यावरणम प्रति अस्तम गता इति व्यक्तम दृश्यत एक स सिंधुराट। मैं सूर्य देव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ देखेगा। हे अर्जुन, वैसा अवसर आने पर तुम उसके ऊपर प्रहार कर देना। तुम यह मत समझ लेना कि सूर्य अस्त हो गया है। ततो सृजत तमः कृष्णः सूर्याशव आवरणम प्रति योगी योगेन संयुक्तो योगी नाम ईश्वरो हरि सृष्टे तमसी कृष्णेन गतो अस्तम इति भास्करः। तब योगी योग युक्त योगेश्वर श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की और सूर्य देव अस्त हो गए। सूर्य को अस्त हुए देख कौरव दल के योद्धा हर्षमग्न हो गए। कौरव सैनिकों को सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, केवल जयद्रथ को यह दिखाई दे रहा था कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। ते प्रहृष्टा रणे राजन नापशयन सैनिका रविम उन्नन्मय वक्राणि तदा सैचे राजा जयद्रथ। उस युद्ध स्थल में हर्षमग्न हुए कौरव सैनिकों के सूर्य दिखाई नहीं देता था, केवल राजा जयद्रथ बार बार मुंह ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहा था। जिस समय जयद्रथ सूर्य की ओर देख रहा था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस समय जयद्रथ तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है। इसके वध का यही अवसर है, तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपनी भीषण बाण वृष्टि द्वारा कौरव महारथियों को घायल कर जयद्रथ पर आक्रमण किया। तम समीपस्थम दृष्ट्वा लेलीहानम अवानलम जयद्रथस्य गोप्तारः संशयम परमम गता। अपनी भीषण लपटों से सबको चाट जाने वाली अग्नि के समान अर्जुन को निकट खड़ा देख जयद्रथ के रक्षक भारी संशय में पड़ गए। अर्जुन पूरे उत्साह के साथ लड़ा, परंतु जयद्रथ के रक्षकों ने उसे अकेला छोड़ दिया। बस श्री कृष्ण यही चाहते थे कि 6 महारथी जो जयद्रथ की रक्षा कर रहे हैं वे पृथक हो जाएं और अर्जुन तथा जयद्रथ में द्वंद्व युद्ध हो। अर्जुन और जयद्रथ का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, तुम दुरात्मा सिंधुराज का मस्तक शीघ्र काट डालो, क्योंकि सूर्य अस्त होना ही चाहता है। यह सुन अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण से जयद्रथ का मस्तक काट डाला। अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने अपने रचे हुए अंधकार को समेट लिया। पश्चात जातम महिपाल तब पुत्रै शाहनुगः वासुदेव प्रयुक्ते अयम मायेति नृपशतम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, महिपाल, जयद्रथ वध के पश्चात सेवकों सहित आपके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि अंधकार के रूप में यह तो कृष्ण की माया थी। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जयद्रथ मरते दम तक धोखे में नहीं था। एक बात और, दुर्योधन ने मरते हुए श्री कृष्ण को अनेक गालियां दी हैं, परंतु यह बात उसने भी नहीं कही कि श्री कृष्ण ने जयद्रथ को धोखे से मरवाया था। दिन को रात्रि में परिवर्तित कर देना और रात का दिन बना देना यह एक योग विधि उपाय है। जब शाल्व का कृष्ण से युद्ध हुआ तो शाल्व ने इसी प्रकार की माया रची थी। श्री कृष्ण जी ने प्रज्ञास्त्र द्वारा उसे उड़ा दिया था। जब श्री कृष्ण जी उस योग उपाय की रोक जानते थे तो निश्चय ही में दिन में अंधकार फैलाने वाली विद्या से भी अपरिचित नहीं होंगे। जब महाभारत के युद्ध में नारायण और विद्युत अस्त्र आदि विद्यमान थे तो इस प्रकार के योग भी अवश्य ही रहे होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। द्वितीय महायुद्ध में हिटलर ने भी कई बार ऐसे प्रयोग किए थे जिनसे दिन में ही अंधकार छा जाता था और ऐसा प्रतीत होता था कि रात्रि हो गई, परंतु थोड़ी देर में फिर सूर्य चमकता दिखाई देता था। अतः इस घटना में असंभव कुछ नहीं है। यह योगेश्वर कृष्ण की नीति और युद्ध कौशल का एक उदाहरण है। द्रोणाचार्य के वध के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि धर्म युद्ध द्वारा द्रोणाचार्य को जीतना संभव है, अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा नाश न हो। और वह उपाय उन्होंने यह बताया कि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बहुत मोह है। यदि कोई व्यक्ति उनके पास जाकर यह कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वे युद्ध करना छोड़ देंगे। बस उसी अवस्था में उनका वध हो सकता है। भीम ने तुरंत एक हाथी को मारकर यह प्रसिद्ध कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ,
अतः उन्होंने युधिष्ठिर से अपने पुत्र के विषय में जानना चाहा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी कहा कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने उनके कहने में आकर इतना ही कहा था कि अश्वत्थामा हत की बाजे बजवा दिए गए, जिससे आचार्य अगला वाक्य न सुन सके। उनका पूरा वाक्य यह बताया जाता है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, यह पता नहीं कि वह मनुष्य था अथवा हाथी। यह श्लोक महाभारत में है, यह श्लोक महाभारत में है ही नहीं। बंकिम बाबू के अनुसार यह महाभारत के कथाकार काशीराम व्यास की कपोल कल्पना है। अब इस प्रकार की जो ये पूरी घटना, इसका वर्णन चारों तरफ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार का श्लोक महाभारत के अंदर है ही नहीं। श्री कृष्ण इस पर इससे बढ़कर लांछन और क्या हो सकता है। महर्षि दयानंद के शब्दों में उन्होंने जन्म से मरण पर्यंत कोई भी बुरा कार्य नहीं किया। ऐसा सदाचारी व्यक्ति ऐसा घृणित और कुत्सित परामर्श किस प्रकार दे सकता है। फिर प्रश्न यह है कि द्रोणाचार्य का वध किस प्रकार हुआ। घटनाओं के तर्कपूर्ण विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण द्वारा वर्णित वृतांत ही सत्य है। द्रोणाचार्य के संबंध में उन्होंने इतना ही कहा है कि धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का युद्ध 5 दिन तक होता रहा। द्रोण लड़ते लड़ते थक गए और धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट लिया। द्रोण के पश्चात कर्ण कौरव सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ। उसने घनघोर युद्ध कर पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। उस दिन युधिष्ठिर भी उसके हाथों से अति पीड़ित हुए। वे मैदान छोड़कर शिविर में आ गए। अर्जुन को जब युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में दिखाई न दिए तो वह घबराया और युधिष्ठिर का पता लगाने शिविर में आया। युधिष्ठिर अपनी पराजय से जले कटे बैठे थे। जब अर्जुन उनके शिविर में आए तो वे कर्णवध का समाचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब उन्हें पता लगा कि कर्ण अभी जीवित है तो उन्होंने अर्जुन को बहुत फटकारा और यहां तक कह दिया कि तेरे गांडीव को धिक्कार है, तू उसे किसी अन्य बलशाली राजा को सौंप दे, यह तुझे शोभा नहीं देता। गांडीव का नाम सुनते ही अर्जुन ने तलवार निकाली। श्री कृष्ण समझ गए दाल में कुछ काला है। कृष्ण जी ने कहा, पितृतुल्य भाई की हत्या करोगे? यदि तुम्हें युधिष्ठिर की हत्या करनी है तो उन्हें आप की बजाय तुम कहकर पुकार लो, इन्हें जरी कटी सुना दो। अर्जुन ने जी भरकर युधिष्ठिर की निंदा की। अब अर्जुन ने आत्महत्या करने के लिए पुनः तलवार उठाई तो कृष्ण ने कहा, आत्म प्रशंसा कर लो, क्योंकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ही सज्जनों के लिए मृत्यु के समान है। अब अर्जुन ने खूब आत्मश्लाघा की। उधर युधिष्ठिर अर्जुन के इस उच्छृंखल व्यवहार को देखकर वन जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण जी ने समझा बुझाकर उन्हें भी मनाया। कृष्ण जी ने अपनी नीतिमत्ता से दोनों भाइयों के हृदय में जो रोष, क्रोध, वैमनस्य और ग्लानि के भाव आ गए थे, उन्हें किसी प्रकार मिटा दिया। युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद लेकर अर्जुन कर्ण से भिड़ने चला। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन के लिए कर्ण उधार खाए बैठा था। उसकी प्रतिज्ञा थी, अर्जुन रहेगा या मैं। रोमांचकारी युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ चक्र को दलदल से निकालने के लिए नीचे उतरा। ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही अवसर है, निशाना साधो और तीर चलाओ। कर्ण चिल्लाया कि निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं है। इस पर नीतिज्ञ कृष्ण बोले, अरे कर्ण, अब धर्म धर्म चिल्लाता है, परंतु ओ कर्ण, यद द्रौपदीम एक वस्त्राम सभायाम आनियत्वम च शोधनश्च दुशासनः शकुनी शोबलश्च नैते कर्णः प्रत्याभात्र अत्र धर्म। जिस समय तुम दुशासन, शकुनी और शोबल सब मिलकर ऋतुमती एक वस्त्रा द्रौपदी को घसीट लाए थे, उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? और यदा अभिमन्यु बहवो युद्धे जगदुर महारथाः परिवार्य रणे बालम क्वते धर्मस्तदागतः। जब तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? अरे क्षत्रिय धर्म को जानने का अभिमान करने वाले, तुम भी तो उनमें सम्मिलित थे। इतना कहकर उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि इस प्रकार दलदल में फंसे हुए कर्ण का वध करना पुण्य है। यह है श्री कृष्ण की नीति का ज्वलंत उदाहरण। अब आप विचार करके देखिए कि इस लघु पुस्तिका में श्री कृष्ण के जीवन की सभी घटनाओं पर विचार करना असंभव है। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण गुणों या घटनाओं को यहां पर थोड़ा सा विस्तृत किया गया है। ध्यानपूर्वक आप सब सुनेंगे। श्री कृष्ण में कामदेव जैसी कोमलता और सुंदरता, आचार्य बृहस्पति जैसी प्रतिभा, जनक जैसा ज्ञान, बुद्ध जैसी अहिंसा और दया, राम जैसा आर्य संस्कृति से प्रेम,
और सिंह जैसा पराक्रम था। संक्षेप में विश्व के सभी सद्गुण उनमें विद्यमान थे। श्री कृष्ण के प्रत्येक कृत्य में सर्वांग पूर्णता और प्रतिभा नाचती है। मधुरता और वीरता, प्रेम और अनासक्ति, सेवा और श्रेष्ठता, सत्य और सहिष्णुता, निर्भीकता और निर्लोभता की वे साक्षात मूर्ति थे। भगवान योगीराज कृष्ण बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इसका एक उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। महाभारत का प्रत्येक पृष्ठ श्री कृष्ण की कूटनीति का साक्षी है। वर्तमान युग में इटली के मेकेयावेली को कूटनीतिज्ञों में सर्वोपरि समझा जाता है, परंतु भारतवर्ष के कौटिल्य के समक्ष वह निरा छोकरा लगता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का लोहा आधुनिक विद्वान एवं बुद्धिमान भी मानते हैं। कौटिल्य ने असुर गुरु शुक्राचार्य को श्रेष्ठ माना है। ये शुक्राचार्य अपने नीति सार के उपसंहार में श्री कृष्ण के संबंध में डिंडिम घोष के साथ कहते हैं, न कूटनीतिर अभवत श्री कृष्ण सदृशो नृपः। शुक्र नीति सार में ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात आज तक पृथ्वी पर श्री कृष्ण के समान कोई कूटनीतिज्ञ राजा नहीं हुआ। पांडवों का संपूर्ण राजनीति चक्र उन्हीं के हाथ में था। उन्हीं की कूटनीति से भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन आदि का वध संभव हुआ। यदि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में न होते तो महाभारत युद्ध का रूप कुछ और ही होता। अर्जुन ने तो अपना गांडीव धनुष फेंक ही दिया था। युधिष्ठिर भी कमंडलू उठाकर वन में चले गए होते। महाभारत में श्री कृष्ण की वीरता और शक्ति का अनेक स्थलों पर वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह और अर्जुन के युद्ध के समय जब कृष्ण ने देखा कि महाप्रतापी भीष्म अपनी बाण वर्षा की बाढ़ में अर्जुन को पीड़ित कर रहे हैं, तो अतुल पराक्रमी श्री कृष्ण अपनी भुजाओं को उठाते हुए एक रथ का पहिया ले महाबली सिंह की भांति भीष्म पर टूट पड़े। आप शील देखिए, श्री कृष्ण के शील का पता इस बात से लगता है कि जब वे व्यास, धृतराष्ट्र, कुंती और युधिष्ठिर आदि बड़ों से मिलते थे तो सदा उनके चरण छूते थे। आदि पर्व में लिखा है, कृष्णो अहम अस्मीति निपीड्य पादौ युधिष्ठिर अस्याज मीढ़स्य राज्य। मैं कृष्ण हूं, ऐसा कहकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया। संध्या उपासना की अगर बात करें तो संध्या और हवन श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। दूत कर्म पर जाते हुए मार्ग में सूर्यास्त के समय उन्होंने रथ रुकवाकर संध्या की। अवतीर्य रथात तूर्णम कृत्वा शोचम यथाविधि रथम ओचम आदिश्य संध्याम उपविशेषः। जब सूर्यास्त होने लगा तब श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से उतरकर घोड़ों को रथ से खोलने की आज्ञा देकर और विधि पूर्वक शौच स्नान करके संध्या उपासना करने लगे। हस्तिनापुर में कौरव सभा में जाने से पूर्व भी उनके संध्या, अग्निहोत्र एवं जप करने का उल्लेख मिलता है। युद्ध के दिनों में भी वे संध्या अवश्य करते थे। योगीराज कृष्ण की सहिष्णुता देखिए। सहिष्णुता के श्री कृष्ण साकार स्वरूप थे। कंस के अत्याचार झेले, जरासंध के प्रहार और शिशुपाल की वचन रूपी तलवार के कठोर वार सहे, परंतु अडोल रहे, कभी विचलित नहीं हुए। उनकी निर्भीकता देखिए। श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य में निर्भीकता और आत्मसम्मान जागृत रहता था। कौरवों की सभा में चारों ओर से शत्रुओं को घिरे रहने पर भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और किसी भी प्रकार दुर्योधन के न मानने पर धृतराष्ट्र को सलाह दी। उद्योग पर्व में इस प्रकार वर्णन आता है, राजन दुर्योधनम बद्ध्वा ततः समसाम्य पांडवै त्वकृतेन विनश्येयु क्षत्रिया क्षत्रिय वर्षभा। राजन, आप दुर्योधन को बांधकर पांडवों से संधि कर लो। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, ऐसा न हो कि आपके कारण क्षत्रियों का विनाश हो जाए। और श्री कृष्ण की निर्लोभता देखो। श्री कृष्ण ने राज्य क्रांतियां कराई, परंतु किसी लोभ लालच से नहीं। उन्होंने जो भी देश जीता उसे अपने अधीन करने की चेष्टा नहीं की। न उन्होंने किसी देश को जीतकर अपने भाई, बंधु, मित्र आदि को वहां का राजा बनाया। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को राज्य दे दिया। इसी भांति जरासंध का वध करके उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया और भौमासुर को मारकर उसके पुत्र भगदत्त को राज्य पर नियुक्त किया। श्री कृष्ण की नैतिकता बेजोड़ है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन नैतिकता के आधार पर प्राणी मात्र का सुख चिंतन करते हुए व्यतीत हुआ। अंतिम बार श्री कृष्ण एक विकट धर्म संकट में फंस जाते हैं। उनके ही बंधु बांधव, परिवार के सदस्य और सजातीय उद्दंड हो गए। विश्व में वे घोर अशांति का कारण बनते जा रहे थे। जीवन पर्यंत श्री कृष्ण ने विश्व कल्याण किया, इस बार भी वे न चुके। यादव कुल का अपने देखते देखते अपने ही हाथों उन्होंने अंत करा दिया।
आप कृष्ण की नम्रता देखिए। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की पूजा और उनके चरण धोने का कार्य अपने ऊपर लिया। यह उनकी नम्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका मैत्री भाव देखिए। श्री कृष्ण आदर्श मित्र थे। महाभारत में कृष्ण सुदामा की मैत्री का उल्लेख तो नहीं है, परंतु अर्जुन के साथ उनकी कैसी घनिष्ठ मित्रता थी यह उनके निम्न वचन से ज्ञात होता है। तव भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवच मासान्यन कृत्य दास्यामी फाल्गुन अर्थे महीपते। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, तुम्हारा भाई अर्जुन मेरा मित्र, संबंधी और शिष्य है। उसके हित के लिए मैं अपना मांस भी काट कर दे सकता हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में निजी और सार्वजनिक जीवन के आदर्श और उत्कर्षों का अद्भुत एवं उत्कृष्ट समन्वय पाया जाता है। श्री कृष्ण जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, देखो श्री कृष्णचंद्र का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुणकर्म स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश्य है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत कुछ भी बुरा काम किया हो ऐसा नहीं लिखा। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस प्रकार का वर्णन करते हैं, यह है कृष्ण का सच्चा स्वरूप। आर्य जगत उन्हें सदाचारी और संयमी मानता है। अन्य लोग लंपट तथा धूर्त कहते हैं। आर्य जगत उन्हें ऐसिधर गदाधर और धनुर्धर मानता है, तो कुछ लोग उन्हें मुरलीधर और वंशीधर कहते हैं। आर्य जगत उन्हें योगेश्वर मानता है, तो कुछ लोग भोगेश्वर। आर्य जगत उन्हें साहूकार मानता है, तो अन्य लोग उन्हें माखन चोर कहने में गर्व अनुभव करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, जो एक राजा के पुत्र थे और जिनका पालन पोषण नंद के यहां हुआ, जो 9 लाख गौओं के स्वामी बताए जाते थे, वैसे ये असंभव है। गोकुल में 9 लाख गायें कहां खड़ी होंगी? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। उन्हें दूसरे के घर में माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें माखन चोर मानने वालों की बुद्धि की बलिहारी है। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आती है। महर्षि दयानंद पूना में पहुंचे। वहां उन्होंने 54 व्याख्यान दिए। उनका बड़ा मान और सम्मान हुआ। विदा करने से पूर्व उन्हें हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालने का प्रबंध होने लगा। विरोधियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने ऋषिवर को अपमानित करने के लिए एक व्यक्ति को उसका मुंह काला करके गधे पर बैठा दिया और उसके पीछे नाचते गाते और तालियां बजाते चले कि यह दयानंद है, यह दयानंद है। एक भक्त ने जब यह दृश्य देखा तो चंद्र कवि के शब्दों में स्वामी जी ने कहा, चढ़ाकर एक गधे पर आदमी मुंह कर दिया काला, पुकारे नाम ले भगवन, यह अत्याचार करते हैं। चंद्र कवि के शब्दों में ही स्वामी जी ने उत्तर दिया, मनव्वर चांद सा मुखड़ा तो है असली दयानंद का, वे मसनूई दयानंदों की मिट्टी ख्वार करते हैं। आर्य जगत तो असली श्री कृष्ण को मानता है। असली के दिव्य जीवन की झांकी यहां प्रस्तुत की गई है। माखन चुराने वाला, गोपियों के वस्त्र उठाने वाला और उनके साथ व्यभिचार करने वाला कृष्ण कोई दूसरा होगा, क्योंकि एक ही नाम के अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। श्री कृष्ण न ईश्वर थे और न ईश्वर के अवतार। ऋग्वेद में ईश्वर को अज, अजन्मा और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में उसे अकायम, शरीर रहित कहा गया है। श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ और वे शरीरधारी भी हैं, अतः वे मनुष्य ही थे। स्वयं कृष्ण जी ने उन्हें ईश्वर कहने वालों को परले दर्जे का मूर्ख बताया है। देखिए गीता में, अव्यक्तम व्यक्तिम अपत्रम मन्यते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। ईश्वर सर्वव्यापक के विकार रहित सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूपी भाव को न जानते हुए मूर्ख लोग मुझे शरीरधारी को परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे। यह बात पुराणों से भी सिद्ध नहीं होती। इसके लिए अनेक में से केवल एक प्रमाण दिया जाता है। जब पृथ्वी पर पापों का भार बहुत बढ़ गया, तब वह देवताओं के पास गई और उनसे अपना भार उतारवाने की प्रार्थना की। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा उन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर हरि के पास पहुंचे और वहां उन्होंने हरि की स्तुति की। तब विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, एवं संस्तूय मानस्तु भगवान परमेश्वराः उज्जहारात्मनः केशव सित कृष्णौ महामुने। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर हरि ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। विष्णु पुराण में आगे ऐसा लिखा है, वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतो उपमा तत्रायमष्टमो गर्भो मत केशो भविता सुरा। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ में मेरा यह श्याम
केश अवतार लेगा। कहिए कैसी रही? यहां तो कृष्ण को बाल का अवतार बना दिया। अब प्रश्न हो सकता है कि जब श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है तो हमने इस पुस्तक का नाम भगवान कृष्ण क्यों रखा तथा उन्हें बार बार भगवान शब्द से क्यों संबोधित किया? इसका उत्तर इस प्रकार है। विष्णु पुराण में ही आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भगय इति रणः। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। जिसके पास इनमें से एक भी हो उसे भगवाला भगवान कहा जा सकता है। श्री कृष्ण के जीवन में जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है, थोड़ी बहुत मात्रा में ये सब गुण विद्यमान थे। इसी दृष्टि से उन्हें भगवान लिखा गया है, जो उचित ही है। कुछ लोग श्री कृष्ण को 16 कला पूर्ण अवतार मानते हैं, परंतु 16 कला वाला भी मनुष्य ही होता है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार 16 कलाएं कौन सी होती हैं, इसको समझिए। 16 कलाओं में पहली कला है प्राण, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं। दूसरी है श्रद्धा, तीसरी है खम अर्थात प्रसन्नता, चौथी है वायु माने गतिशीलता, पांचवी ज्योति माने ज्ञान प्रकाश, छठी है आप है नम्रता, सातवीं है पृथ्वी सहनशीलता, आठवीं इंद्रियां नौवां मन, 10वां अन्न माने धारण शक्ति, 11वां वीर्य, 12वां तप, 13वां मंत्र माने मनन शक्ति, 14वां कर्म माने पुरुषार्थ, और 15वां लोक माने लोक व्यवहार, और 16वां माने नाम यानी यश। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें धारण कर सकता है, और जो इन्हें धारण करता है वह षोडशी 16 कला वाला बन जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, और उन्हें महापुरुष मानकर ही हम उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अब आपको हम भगवान योगीराज कृष्ण की आदर्श दिनचर्या से परिचित कराते हैं। भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 70 में श्री कृष्ण की मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय आदर्श दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। अब पाठकों को लाभार्थ उसको यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायुर स्प्रिय माधवाः दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानम तम से परम। श्री कृष्ण चंद्र जी ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व उठकर पवित्र जल से हाथ मुंह धोकर अत्यंत प्रसन्न हो हृदय में प्रकृति से परे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थों को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिए और आलस्य रहित होकर हाथ मुख प्रक्षालन कर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के लिए यही समय सर्वोत्तम है। नित्य प्रति प्रभु का ध्यान से शक्ति, सहायता, तेज, ओज और आनंद की प्राप्ति होती है। अंतःकरण शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल हो जाता है तथा जीव अपने लक्ष्य परमात्मा उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ध्यान के पश्चात कृष्ण क्या करते थे? लिखा हुआ है, अथा प्लुतो अभयस्य मले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वच्छ एवं पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया, फिर स्वच्छ धोती पहनकर एवं दुपट्टा ओढ़कर बड़ी श्रद्धा और कुशलता के साथ विधि पूर्वक संध्योपासन आदि नित्य कर्म किया। तदंतर वे हवन करके मौन होकर गायत्री का जप करने लगे। फिर उपस्थाया अर्कम उद्यंतम तर्पयित्वा आत्मनः कलाः देवान ऋषीन पितॄन वृद्धान विप्रान भेचरी आत्मवान उद्वयम तमसस्परी स्वाहा आदि वेद मंत्रों से सूर्य व उपस्थान किया, अर्थात इन मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्य का दर्शन किया। फिर देवता, ऋषि, पितर, वृद्ध और ब्राह्मणों का सत्कार किया। इस प्रातश्चर्या से शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें भी सूर्योदय से पूर्व स्नान का अभ्यास डालना चाहिए। स्नान से शरीर का मल धुल जाता है, शरीर की गर्मी शांत होकर शरीर में नव चेतना, शक्ति, स्फूर्ति एवं कांति का संचार होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनने से सात्विकता की वृद्धि होती है। मैले वस्त्र धारण से तमोगुण बढ़ता है। मैले वस्त्रधारी को लक्ष्मी छोड़ देती है। दैनिक यज्ञ से अग्नि, वायु, जल आदि भौतिक देवों की शुद्धि होती है। इनकी शुद्धि से धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। घर का वायु भी शुद्ध हो जाती है। रोग कृमियों का नाश हो जाता है। देव, ऋषि, पितर, वृद्ध और ब्राह्मणों के आदर सत्कार से हमें उनके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे सारे संकट दूर होकर सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। महर्षि मनु कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशे विनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशोबलम। जो मनुष्य प्रतिदिन वृद्ध जनों का अभिवादन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। छठे श्लोक में वाससी शब्द द्विवचनांत है। इससे ज्ञात होता है कि संध्या समय अधोवस्त्र और दुपट्टा दो वस्त्र धारण किए जाते हैं। अन्यत्र भी इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। आहानिक सूत्रावली में इस प्रकार लिखा हुआ है, होम देवा अर्चना अद्यासु क्रियासु पठने तथा नैक वस्त्रम प्रवर्तते यत्न सर्वथा बुधा। यानी वहां लिखा है कि बुद्धिमान को चाहिए कि यज्ञ में, उपासना में तथा अध्ययन के समय एक वस्त्र से प्रवृत्त न हो। आज राम और कृष्ण के वंशज और उनके नाम लेने वाले यज्ञ में भी हैट, बूट, कोट और पैंट पहनकर बैठना चाहते हैं। क्या कृष्ण भक्त उनकी दिनचर्या से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे? महाभारत में भी श्री कृष्ण की प्रातःकालीन दिनचर्या का इसी प्रकार का उल्लेख उपलब्ध होता है। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है, कृतोदकानुजप्याः सहुताग्नि समलंकृताः ततश्चा आदित्यम उद्यंतम पातिष्ठत माधवा। स्नान, संध्या, जप और अग्निहोत्र करने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। महाभारत और भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की दिनचर्या से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने कहीं शिव, विष्णु, काली, भैरव अथवा अरहंत आदि की मूर्ति का दर्शन या पूजन नहीं किया। उनके किसी मंदिर में जाने का उल्लेख भी नहीं है। ओम क्रतोस्वरा यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है, वेद के इस आदेश के अनुसार वे तो ओम का ही जप करते रहे। और यजध्वम हविषा तनागिरा, ऋग्वेद में भी आता है कि मन, वाणी और शरीर से यज्ञ ही करते रहे। आज का शिक्षित समाज या तो नास्तिकता के बहाव में बहकर यज्ञ, उपासना और जप से रहित है या फिर गलत उपासना कर रहा है। आज जो उपासक आजा मेरे कृष्ण कन्हैया की रट लगाते हैं अथवा कहना तेरे आवंदी लोड़ की धुन लगाते हैं, इनकी प्रार्थना सुनकर यदि श्री कृष्ण आ भी गए तो ठहरेंगे कहां? मंदिर और शिवालयों में तो ठहर नहीं सकते, क्योंकि वहां उन्हें यज्ञ कुंड, यज्ञ पात्र, सामग्री और संविधाएं तो मिलेंगी नहीं। अतः वे ठहरने के लिए आर्य समाज मंदिर में ही जाएंगे। हे राम और कृष्ण के भक्तों, श्री राम और योगेश्वर कृष्ण के दिव्य पथ का अनुसरण करते हुए अवैदिक उपासना को छोड़कर संध्या और अग्निहोत्र को अपनाओ। इसी में आपका कल्याण है। भगवान कृष्ण ने गीता में किस प्रकार के संदेश दिए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेदा आत्मनम आत्मानम न आत्मनम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपु आत्मनः। मनुष्य संसार सागर की विषय वासनाओं में निमग्न अपने आत्मा को आत्मिक बल से निकाले, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आत्म उन्नति का स्वर्ण सूत्र है। वन पर्व में ऐसा लिखा है, स्त्रियो अक्षा मृगया पानम एतत् काम उत्थितम दुक्षम चतुष्टयम प्रोक्तम य नरौ भ्रश्यते श्रिया। वह विचार करना, जुआ खेलना, शिकार खेलना और शराब पीना, ये चारों काम वासना से उत्पन्न होते हैं। इनसे दुख होता है और मनुष्य की श्री तथा ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं।